नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में पिछले एक सवा साल से जो रार चल रही थी उसका मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ ही पट्टाछेप होने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से विधायकों को मंत्री बनाया गया है और जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसको लेकर के असंतोष उभरा है। अलवर के विधायक हैं, उनका नाम है टीकाराम जूली और वो राज्य मंत्री थे। अभी तक उनको बना दिया गया है कैबिनेट मंत्री, जिसको लेकर के जौहरी लाल मीणा भड़क गए हैं। वो कह रहे हैं कि इतने दिनों से उनके बारे में भ्रष्टाचार की शिकायत हो रही थी। अलवर में उनके नाम से बच्चा बच्चा जानता है कि पूरा परिवार जो है किस तरीके से वसूली में लगा है। मैंने कहा था कि इनको मंत्री पद से हटाया जाए, लेकिन उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। ये क्या हो रहा है? बात सिर्फ टीकाराम जूली को लेकर के इतनी ही नहीं है। टीकाराम जूली ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूं जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जौहरी लाल मीणा, लेकिन वो कोई सबूत हो तो वो ले आ करके दें। ऐसे कहने से क्या होता है कि भ्रष्ट हैं, कोई सबूत हो तो ज़रूर पेश करें। अब बात आती है महिला प्रतिनिधित्व की। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में ऐलान किया है कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा और साफिया पूछ रही हैं, वो भी अलवर से ही विधायक हैं, कि बता दें प्रियंका गांधी कि इस मंत्रिमंडल में कितना % प्रतिनिधित्व दिया गया महिलाओं को। यानी कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस के ही विधायक सवाल उठा रहे हैं। दरअसल हाईकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरीके से गहलोत और पायलट खेमे में बैलेंस बनाया जाए। उसमें तो काफ़ी हद तक कांग्रेस सफल रही है, क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद और पहले जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, चाहे गहलोत की और चाहे सचिन पायलट की, वो काफ़ी नपी तुली है। और पायलट भी इस बात से संतुष्ट दिख रहे हैं कि उनके 5 लोगों को शामिल किया गया, प्रतिनिधित्व मिल गया। और गहलोत भी संतुष्ट दिख रहे हैं और दोनों नेता ये बोल रहे हैं कि 2023 की तैयारी में जुट जाओ। अभी तक जो राजस्थान के बारे में एक तरह से कह सकते हैं कि ये धारणा रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसको लेकर के कांग्रेस डरी हुई तो है, लेकिन दोनों नेता ये बोल रहे हैं कि इस धारणा को तोड़ देना है। जो ऐसा होता रहा है अभी तक, धारणा ही सिर्फ नहीं है, जमीन पे भी ऐसा ही होता रहा है और कांग्रेस को 2023 में दोबारा ले आना है। नवंबर दिसंबर 2018 में वहाँ पे 5 राज्यों में एक साथ चुनाव हुआ था, जिसमें राजस्थान में कांग्रेस जो है बॉर्डर लाइन पे थी। बाद में उसने अपना विधायकों को जोड़ करके और बहुमत साबित कर लिया और बहुमत साबित करने के बाद निर्दलीयों को और बसपा को साध करके पार्टी में भी लाए गहलोत और काफ़ी अब मजबूत स्थिति में हुआ। सरकार गिरने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन 2021 में सरकार बनने की चिंता जरूर है। तो उसी को लेकर के अब गहलोत और पायलट कह रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बना के साबित कर देना है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी वाली बात अब नहीं रही। लेकिन ये जो असंतोष उभर रहा है उसका क्या, इसका जवाब तो देना होगा कि क्या बैलेंस बनाने के जातीय क्षेत्रीय के चक्कर में जो ऐसे लोगों को शामिल कर लिया गया, जो दागदार हैं, जो निष्ठावान रहे, उनको पूछा नहीं गया। देखते हैं और क्या क्या अपडेट मिलता है। जैसे मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।